हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल पर। मैं आपके साथ आपकी मेंटोर एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ और हमारी सुपर संडे क्लास का टाइम हो चुका है। यस, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। बहुत ही धमाकेदार अंदाज में आप सभी का स्वागत करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप जैसा कि जानते हो कि मेरा नाम गौरी है, मैं आपकी इंग्लिश मेंटोर हूँ। सो आ जाइए, सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके रैपिड फायर राउंड में क्या है। राइट, सो आज हमने आपका जो टॉपिक का नाम रखा है वो रखा हुआ है रैपिड फायर राउंड। दैट मीन्स आपको रैपिडली क्वेश्चंस को बताना होगा और क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। सो पूरा का पूरा सेशन जो है वो पूरा का पूरा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन से भरा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक ना आपने कभी देखे हैं ना आपने कभी करी हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और आने की इस तरीके के एग्जाम्स में आने की संभावनाएं भी हैं। मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए हैं वो लास्ट ईयर एसबीआई के पेपर में, 2018-2019 के एसबीआई के पेपर में, आईबीपीएस के पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। और उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमने बनाए हैं, कुछ ऐसे रूल्स के साथ बनाए हैं जिनको पूरी एक्सपेक्टेशन है इस बार के अपकमिंग एग्जाम्स में आने के लिए। तो बिल्कुल आ जाइए, सेशन को धमाकेदार अंदाज में शुरुआत करते हैं और आ जाइए सेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज डू वन थिंग, आप लोग सबसे पहले इस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर देंगे बिना किसी देरी के। जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। उसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने पोर्शन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को आज हम शेड्यूल फिर से बताएंगे और शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को चलेंगे। देखिए, बिल्कुल भी आप लोगों को कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप लोगों को शेड्यूल के पार्ट पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर कन्फ्यूजन का इलाज है, लेकिन हर कन्फ्यूजन का इलाज है लेकिन शेड्यूल का कोई इलाज नहीं है। दैट्स फॉर श्योर गाइज, शेड्यूल का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अगर एक भी क्लास मिस हो गई, एक भी पॉइंट मिस हो गया, दैट्स फॉर श्योर कि वो कॉन्सेप्ट आपका फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मॉर्निंग में सुबह 7 o'clock पर 7 AM पर मेरा द हिंदू एडिटोरियल पर वोकैबलरी और पेपर का एनालिसिस आता है। आप लोगों में से जितने भी बच्चों ने अभी तक इस सेशन को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। ये जो क्लास होती है आपकी एडिटोरियल की, ये मंडे टू सैटरडे होती है। मंडे टू सैटरडे ये फिक्स 6 डेज का बैच चलता है द हिंदू एडिटोरियल, जो कि आपका चलाया जाता है वाईफाई स्टडी के डिफेंस चैनल पर, वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर। क्लियर है बात, हाँ या ना? देखिए, हर एक क्लास के साथ उसका चैनल जुड़ा हुआ है, हर एक क्लास के साथ उसका चैनल जुड़ा हुआ है। आप लोगों को चैनल की बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि किस सेक्शन की क्लास किस चैनल पर चलाई जा रही है, ये इन्फॉर्म होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं सेकंड बैच की बात करती हूँ तो मेरा 1 PM पर बैच चलता है जो कि है आरआरबी पीओ का। ये आपकी जो क्लास चलाई जाती है ये मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है आपकी, मंडे टू फ्राइडे आरआरबी पीओ की क्लास होती है। पूरा मीन्स का आप लोगों को पता है, आरआरबी बैंक मतलब रीजनल रूरल बैंक का ही होता है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का होता है, जिसमें जो इंग्लिश होती है मेंस के पेपर में आप लोगों की आती है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो मेंस के पेपर में आती है। 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अपने आप समझ में आ चुका है कि इसमें जो इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को आरआरबी पीओ के बैच में, ये जो इंग्लिश है ये आप लोगों की पूरी मेंस बेस्ड है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक मेंस के बैच को इसको ज्वाइन नहीं किया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग 1 PM पर इस क्लास को मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको चैनल कौन सा उसके लिए देखना होगा, वाईफाई स्टडी का बैंकिंग चैनल, वाईफाई स्टडी बैंकिंग एग्जाम चैनल। क्लियर है ना बात? देखिए, हर क्लास के साथ एक नया चैनल है। एडिटोरियल आपका डिफेंस चैनल पर होता है, आरआरबी पीओ की क्लास आपकी बैंकिंग चैनल पर होती है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो एसएससी सीजीएल बैच आता है आपका 2 PM पर। ये क्लास भी आपकी मंडे टू फ्राइडे चलाई जाती है, ये क्लास भी आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे चलाई जाती है। एसएससी सीजीएल मेंस का बैच है ये, और ये आपका चलता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। किस चैनल पर चलता है? वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो आप लोगों को एक बैच और मेरा मिलता है 3 PM पर। ये जो बैच आप लोगों को मिलता है ये मिलता है 3 PM पर। ध्यान से सुनिएगा, 3 PM का बैच है ये। 3 PM का बैच जो है ये आपका चलाया जाता है वाईफाई स्टडी के चैनल पर, लाइव टेस्ट चैनल पर। किस पर चलाया जाता है? ध्यान से बिल्कुल समझेंगे, वाईफाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल पर ये क्लास चलाई जाती है आपकी, और ये पूरा बैंक का बैच है। इस बैच के बारे में बता दूं मैं, जो 3 PM पर मेरा बैच चलता है बैंक का, ये एक अकेला ऐसा बैच है जिसमें हम बैंकिंग को लेकर के पूरी बेसिक टू एडवांस को कवर कर रहे हैं। बैंकिंग का हर एक पोर्शन बेसिक टू एडवांस कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों को क्लासेस के बेसिक के साथ साथ एक्सरसाइज और एरर भी सॉल्व कराए जाते हैं, जिसमें क्लासेस के साथ साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई जाती हैं आपको, और उसके साथ ही साथ आपको एरर के क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करवाए जाते हैं। तो इस पोर्शन को जरूर देखिएगा जिनका भी बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं और जो बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बैंकिंग की इंग्लिश को, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारा मंडे टू फ्राइडे, अगेन मंडे टू फ्राइडे एक
क्लास आप लोगों के सामने आती है वो क्लास है हमारी 10 PM की क्लास, जो कि है बैंक प्लस SSC की कंबाइंड क्लास। ठीक है, ये 10 PM पर चलती है, ये 1 घंटे की क्लास होती है, 10 PM पर चलाई जाती है, बैंक प्लस SSC की होती है। अगेन इसमें आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इस सेशन को भी ज़रूर जुड़ा करिए। देखिए 7 बजे जो एडिटोरियल आता है वो डेली के पेपर का एनालिसिस और डेली के पेपर की वोकैबुलरी होती है। ठीक है, इसमें आपको एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है वोकैबुलरी में। एडिटोरियल में हम आपको वोकैब ऑफ द डे भी देते हैं। ठीक है, मतलब हम आपको क्लासेस के साथ साथ आपको एडिटोरियल समझाने के साथ साथ उस पेपर की वोकैबुलरी समझाने के बाद आपको वोकैब ऑफ द डे देते हैं और नेक्स्ट डे उस वोकैब को सॉल्व भी करवाते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो 1 PM पर RRB PO का बैच चलता है वो 1 से 2 1 घंटे का बैच चलाया जाता है। पूरा मेंस लेवल का बैच है, बिल्कुल कतई एकदम बहुत भयानक क्वेश्चन, बहुत भयंकर क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं, जिस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड क्लास होती है वो 2 PM पर होती है, मेरी SSC CGL का बैच है ये, जो कि चलाया जाता है स्टडी स्टूडियो चैनल पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। ठीक है, उसके बाद आपको जो 3 बजे का बैच मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये बैच आप लोगों की भारी डिमांड पर स्टार्ट किया गया था, जिसमें बेसिक टू एडवांस को हमने उसका पूरा पोर्शन रखा हुआ है। हर एक चैप्टर को मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर कवर करती हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो से बिल्कुल एडवांस तक लेके चलते हैं, और उसके साथ साथ जीरो से जब एडवांस पर हम लेकर चलते हैं तो उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड आपको एरर भी कराते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक जब एंड होगा तो 2 दिन उसके एरर्स वहाँ पे कराए जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, मतलब 3 दिन क्लास, 2 दिन आपको एरर, उसके बाद आपका 5th डे पर सेकंड लेक्चर या फिर सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 PM पर जो आपको बैंक प्लस SSC की क्लास मिलती है, ये वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर अगेन आपको मिलती है। ये क्लास बैंक और SSC दोनों का कंबाइंड पोर्शन है, तो कंबाइंड सेक्शन से लेकर के हम चलते हैं, तो इसको भी जरूर जुड़ा करिए, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बैंक प्लस SSC कंबाइंड बैच लेना। ठीक है, चलिए आइए, इसके अलावा अब आते हैं अनअकैडमी पर, जो कि आप लोगों को पता है कि वाईफाई एक अनअकैडमी का पार्ट है, तो अनअकैडमी पर भी तो भाई कुछ होना चाहिए, अनअकैडमी पर भी तो होना चाहिए। अभी तक तो यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती थी वाईफाई प्लेटफॉर्म पर, अब हम आपको बताते हैं कि अनअकैडमी पर हमारी क्लास जो है वो 1 जून से स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसका टाइमिंग रहेगा आपका 8 PM का। क्या टाइमिंग रहेगा? 8 PM का। मतलब यहाँ पर जो आपको क्लास मिलेगी वो 1 आवर की मिलेगी, 1 आवर की मिलेगी, दैट मीन्स 8 से 9 बजे की मिलेगी, 8 to 9 का बैच रहेगा। 1 जून से इस बैच को आप मेरे देख सकते होंगे, 8 PM का बैच रहेगा, 8 से 9 1 आवर का बैच। क्लियर है ना बात यहाँ पर? हाँ या ना, जल्दी से मुझे कमेंट कर दो। अब देखिए, इसके लिए आपको इस बैच को अटेंड करने के लिए ये जो बैच होगा ये प्लस पर चलाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका होगा पेड, ये प्लस पर चलाया जाएगा जो कि होगा आपका पेड। और इस बैच के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, इस बैच सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर SSC को चूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप SSC चूज करेंगे, वहां पर इंग्लिश बाय गौरी मैम या फिर गौरी मैम करके आप सर्च करोगे तो आपको मेरा बैच दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, इस बैच को लाने के पीछे, SSC का लाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। यहाँ पर आप देखोगे तो ज्यादातर मेरे सारे बैचेस बैंकिंग के हैं। 2 बजे के बैच को छोड़ करके, अगर मैं 2 बजे की बात करती हूँ, 2 बजे के बैच को छोड़ करके बाकी सारे बैच मेरे बैंक से रिलेटेड हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर अनअकैडमी पर SSC का एक बैच प्योरली लेकर के हम आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें इस बैच की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 25 डेज़ की रहेगी। इस बैच की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 25 डेज़ की रहेगी, और इस 25 डेज़ में हम आपको फंडामेंटल कोर्स की तरह पढ़ाएंगे। मतलब सारे टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, कुछ टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, कुछ टॉपिक लेकर चलेंगे, 25 डेज़ में उनको ओवर करेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो इस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको ये जो सब्सक्रिप्शन होगा ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ये जो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, जिस इस 1 ईयर में आप SSC के पैकेज का जो आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेंगे वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, और उस 1 ईयर में आप मेरे हर क्लासेस को SSC से रिलेटेड देख पाएंगे, ना केवल 25 डेज़ को, उसके अलावा जितने भी अपकमिंग 1 साल तक मेरे बैच आएंगे SSC को लेकर के, आप सारे बैचेस देख पाएंगे मेरे वहाँ पर। उसके साथ ही साथ आप अदर टीचर की क्लासेस भी वहाँ पर ले सकते हैं जैसा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी पे मेरे बैच को परचेज करने के लिए आपको गौरी 10 को यूज़ करना होगा, मतलब इस कोड को यूज़ करना होगा। जब भी आप अमाउंट पे करेंगे तो उस अमाउंट में आपको वहाँ पर आपसे पूछा जाए है कि आपके पास कोड है या नहीं, तो उस कोड की सिचुएशन में आप गौरी 10 GAURI10 गौरी 10 इस कोड का यूज़ करेंगे, जिससे आपको सीधा सीधा 10% का ऑफ मिलेगा आपके पेमेंट पर। सीधा सीधे कितने % का रिलैक्सेशन मिल जाएगा? 10% का रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा।
क्लियर है ना बात? हाँ या ना, जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आप ना केवल मेरा बैच बल्कि आप रीजनिंग का, मैथ्स का, या फिर जीए या जीएस या फिर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का या फंडामेंटल क्रैश कोर्स कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, अनअकैडमी के किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ गौरी 10 कोड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का सीधा सीधा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आप सभी का स्वागत हम करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया आज की जो क्लास है वो धुआंधार टाइप की होने वाली है, तो बिल्कुल आ जाओ, सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी बातों के, है ना। चलिए, आप लोगों में से जितने भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से मिलेगा, जिसको आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते होगे, ठीक है। और आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक का भी पेज मेरा इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से है, जिसमें आप अगेन जुड़ सकते हैं और अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। देखिए, फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बेनिफिट रीज़न दो होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है आप लोगों को शेड्यूल के बारे में सारी अपडेशन मिल जाएगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। शेड्यूल से रिलेटेड हम आपको हर एक क्लास का लिंक क्लास के शुरू होने से पहले दे देते हैं आपके ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर भी और फेसबुक पेज पर भी। पहला फ़ायदा आपका ये होता है। दूसरा फ़ायदा आपका यहाँ पर ये होता है कि आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं और मेरे साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट आ रहा है, आप घर में पढ़ रहे हो, अगर आपको डाउट आ रहा है, आप मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हो टेलीग्राम पर, और अदरवाइज आप ग्रुप पर भी डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। थर्ड, आपको एक प्रॉफिट होता है कि आप लोगों को यहाँ पर डेली वोकैबुलरी दी जाती है। उस वोकैबुलरी को देने से आप लोगों की और रीडिंग एम्पावर्ड होती है। फोर्थ चीज, आपकी जितनी भी क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती हैं उनकी एंड ऑफ द डे आपको पीडीएफ उस क्लास की सारी पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाती है एंड ऑफ द डे में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, हाँ या ना? इतना पोर्शन क्लियर? चलिए, आज है आपका रैपिड फायर राउंड, और रैपिड फायर राउंड में भैया आज तो आप लोगों को आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस लाने हैं, ठीक है। रैपिड फायर राउंड होगा, समय की सीमा थोड़ी सी कम होगी। अगर हम देखेंगे तो 30 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। उस 30 सेकंड में आपको मैजिक बिखेरना है, ठीक है। चलिए, रेडी हैं? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट कर दो सब लोग, फटाफट से एक कमेंट कर दो, यस वी आर रेडी। फटाफट से रेडी का कमेंट कर दीजिए मैम, यस वी आर रेडी। मैम स्टार्ट करिए, फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से, जल्दी से। कम ऑन गाइज, रेडी 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 का कमेंट कर दीजिए फटाफट से, और सेशन को शुरुआत करते हैं। लेकिन बिफोर दैट, आप हम सेशन को शुरुआत करें, बिफोर दैट यू हैव टू शेयर द सेशन। आप लोगों को सेशन को शेयर करना होगा एंड हिट द बटन ऑफ लाइक, और सेशन को लाइक करना होगा। देखो, इससे क्या होगा ना, अभी शुरुआत में कर दोगे तो मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस सेशन को लाइक और शेयर करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप लोगों को लाइव क्लास का फ़ायदा क्या होता है। जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, आप लोग मेरे से जिस भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, अगर उस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग इस क्लास से जुड़ सकते हो, ठीक, लाइव क्लास में। और आप उसी समय एट्रेंडम मुझसे पूछ सकते हो कि मैम इस शब्द का मीनिंग क्या है, या ये सेंटेंस हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, जितने भी बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, हम एट द पॉइंट उसको तुरंत वहीं पर क्लियर करते हैं। एट द पॉइंट वहीं पर हम उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि लाइव क्लास चल रही है, मुझे पोर्शन को आगे बढ़ाना है, हमें क्वेश्चन आगे लेके जाने, नहीं। अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, हम कंटिन्यू स्टूडेंट को समझाते हैं। अगर बार बार भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो फिर हम उसको टेलीग्राम पे पर्सनली या फिर ग्रुप पे समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मंडे टू फ्राइडे का तो आप लोगों ने शेड्यूल मेरा सुन लिया कि मंडे टू फ्राइडे मेरा शेड्यूल क्या होता है। अब आते हैं ज़रा सैटरडे पर, ठीक है। सैटरडे आप लोगों को पता है कि मेरी स्पेशल क्लास होती है, ठीक है। सैटरडे हमने क्यों नहीं बोला था, अगर मैं द हिंदू एडिटोरियल की बात नहीं करती हूँ तो बाकी के सारे सेक्शन आपके मंडे टू फ्राइडे चलाए जाते हैं। क्यों चलाए जाते हैं? क्योंकि सैटरडे आपकी चलती है सैटरडे स्पेशल क्लास, ठीक है। कौन सी क्लास चलती है? सैटरडे स्पेशल क्लास चलाई जाती है। जैसे कि कल 30 मई को मेरी सैटरडे स्पेशल क्लास जो चली थी वो 11 AM पर चली थी, ठीक है, जिसमें हमने आपको रीअरेंजमेंट का पार्ट पढ़ाया था, ठीक है। रीअरेंजमेंट का टॉपिक यहाँ पर हमने आपको कवर किया था। तो जितने बच्चे अगर रीअरेंजमेंट के टॉपिक को देखना चाहते हैं तो वो 30 मई को जा करके देख सकते हैं मेन स्टूडियो चैनल पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर ये क्लास आपको मिल जाएगी। सैटरडे स्पेशल गौरी मैम करके आप डालेंगे या फिर रीअरेंजमेंट बाय गौरी मैम करके आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा क्लास, ठीक है। अदरवाइज आप लोग मेरे फेसबुक से और मेरे टेलीग्राम पेज से वहाँ का लिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ संडे की, संडे भी आपकी होती है स्पेशल क्लास, जैसा कि आज हुई थी। आज सुबह 2 PM पर मेरी क्लास हुई थी, 2 PM पर मेरी आज एक क्लास हुई थी।
ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। 2 PM पर मेरी क्लास हुई थी जो कि सैटरडे स्पेशल क्लास के नाम से हुई थी, ठीक, संडे स्पेशल क्लास के, सॉरी, संडे स्पेशल क्लास के नाम से हुई थी, और जिसमें हमने अगेन आपको रीअरेंजमेंट पार्ट 2 पढ़ाया था। ठीक है, रीअरेंजमेंट का पार्ट 2 पढ़ाया था। आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी बच्चे पार्ट 2 को देखेंगे वो एक बार पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि 30 मई को 11 बजे किया गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। मैम क्लास का लिंक क्लियर नहीं हुआ, ओके चलो हम आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं बहुत ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर किसी को कंफ्यूजन था तो वो फिर से एक बार सुन ले। सैटरडे को मेरी होती है सैटरडे स्पेशल क्लास, जिसका टाइमिंग हर बार अलग अलग होता है, लेकिन टाइमिंग बता दिया जाता है। तो ये जो इस बार की जो सैटरडे स्पेशल क्लास हुई थी वो 30 मई को हुई थी। कितने बजे हुई थी? 11 बजे हुई थी। ठीक, आफ्टरनून में 11 बजे ये क्लास रन कराई गई थी। अब इस क्लास में जो हमने टॉपिक लिया था आपका आज, वो लिया था हमने रीअरेंजमेंट का टॉपिक, पार्ट 1 लिया था, रीअरेंजमेंट का पार्ट 1 लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कितने टाइप के रीअरेंजमेंट आपके पेपर में आते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, और एक पैटर्न हमने उसमें से, जितने भी पैटर्न हमने डिस्कस किए थे उसका एक पैटर्न हमने आपको कराया था। ठीक है, अब आते हैं आज की संडे स्पेशल क्लास में। संडे स्पेशल क्लास जो कि 31 मई को है, आज आपकी 31 मई को है, 31 मई को आपकी संडे स्पेशल क्लास है, जिसमें आज आपकी जो क्लास चली थी 2 PM पर चली थी, जिसमें हमने रीअरेंजमेंट का टॉपिक अगेन कराया था आप लोगों को, और ये पार्ट 2 था। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने भी बच्चे आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, देखो कमेंट सुनो, पहले मेरी बात को तो सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, आपको लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी। सो मैं ये बोल रही थी आप लोगों को कि संडे 31 मई को 2 बजे दोपहर में अभी मेरी फिर से एक और क्लास हुई थी, जो कि रीअरेंजमेंट पार्ट 2 के नाम से करी गई थी। ठीक है, किस नाम से करी गई थी? रीअरेंजमेंट पार्ट 2 के नाम से करी गई थी। अब समझना, जिन्होंने भी पार्ट 2 को देखा था, या जिन्होंने भी, अभी ऐसे बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही नहीं देखा है, तो वो दोनों देख लेंगे। ठीक, और अगर जिन्होंने सिर्फ पार्ट 2 देखा तो वो पार्ट 1 भी जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको हमने पूरे टॉपिक के टाइप को डिस्कस किया था, और उसके साथ ही साथ हमने उसके पैटर्न को करने के तरीके को बताया था कि रीअरेंजमेंट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक, अभी जो ये क्लास हो रही है, ये 4 PM पे क्लास हो रही है आप लोगों की, ये आप लोगों की है बैंकिंग मैराथन की क्लास। ठीक है, ये मैराथन की क्लास है, मैराथन क्लासेस हैं। मैराथन क्लासेस आप लोगों के लिए 1.5 घंटे की चलाई जाती हैं। तो 1.5 घंटे के हिसाब से आज हमने जो टॉपिक चुना है वो चुना है रैपिड फायर राउंड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और गेट सेट रेडी गाइज। आप लोग आई होप रेडी हो चुके हो, बहुत मेरे पास कमेंट आ चुका है, रेडी 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 रेडी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि इसके किस पार्ट में एरर है। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है 30 सेकेंड का। अभी देखो मेरे में टाइमर वर्क नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं करता, आई डोंट नो, सो इसीलिए हमने टाइमर नहीं लगाया है। 30 सेकेंड्स हम यहाँ से देख रहे हैं अपने फ़ोन में, 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुका है, एंड अब मैं 30 सेकेंड के लिए मैं चुप हूँ और आप लोगों को मुझे आंसर यहाँ पर बताना है। कम ऑन गाइज। टाइम अप टाइम अप टाइम अप गाइस, टाइम अप। सो आ जाओ फटाफट से और देखते हैं क्या एरर है। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। तो देखो, सबसे बड़ी बात आपके इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, देखिए आपके जो पेपर में एरर आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े कोई एरर नहीं आ रहे कि अलग से ब्लंडर दिखने लगेगा और आप लोग समझ जाओगे बस यही पार्ट में एरर है और चलो भैया टिक कर लेते हैं और मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं, आपका एग्जामिनर जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके का एरर दे रहा है। और इस बार के एग्जाम्स में ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके SBI पेपर 2019 में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, SBI की 2019 में ये पेपर आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब चलो देखो समझो इधर मेरी बात को बहुत ध्यान से। जितने भी क्वेश्चन हैं सब ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड है, और सारे के सारे क्वेश्चन में से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं जो इस बार हमें आने की पूरी उम्मीद है, जितने भी अब अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे। ठीक है, अभी बात को बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहता है। देखो, आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद आवर स्टाफ, या फिर नो एरर। जस्ट टेल मी गाइज, बहुत एरर्स हैं। आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम A में होगा, कुछ बोल रहे हैं B में है, कुछ D में है, कुछ C में, मतलब आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। ओके, काफ़ी बच्चों ने आंसर सही भी दिया है,
बिल्कुल सही है। देखो आज ना बिल्कुल हम कमेंट पर ध्यान नहीं देने वाले, आज हम सारा पोर्शन क्वेश्चन पे लगा देंगे। रैपिड फायर राउंड है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए, आज क्वेश्चन बहुत सारे लाइन अप किए गए, बस फटाफट से आ जाओ, सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट। अब देखिए, आवर कस्टमर आर ऑलवेज विजिट, विजिट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। मतलब सेंटेंस किस में चल रहा है? सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। अभी यहाँ पर बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपने जो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है आर के साथ, तो प्रेजेंट में हमेशा आईएनजी का फॉर्म आता है। अगर मैं बोलती हूँ आर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मेन वर्ब का, तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है ना गाइज, हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है कि नहीं आता है? क्या इस सेंटेंस में कहीं पर भी आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, राइट राइट। आप लोगों के आंसर सही है, करेक्ट करेक्ट, एवरीबडी इज करेक्ट। देखो जितने ने भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सब लोग सही है, बिल्कुल करेक्ट। अंजन, रघुवेंद्र, किरण, बिल्कुल सही है। हिना, राहुल, सबका आंसर सही है। लेट्स सी, देखो यहाँ पर आंसर को समझना। यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद आवर स्टाफ, या फिर नो एरर, ठीक है। आपके क्वेश्चन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहली बात, विजिट आपकी यहाँ पर कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। और आर आपकी कैसी वर्ब है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। किसी भी सेंटेंस को कंडक्ट करने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कस्टमर्स आपके यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। कस्टमर आपका क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। अभी समझना, सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब होती है, देन सेंटेंस में मेन वर्ब होती है, और देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। इतनी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है ना, इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट चाहिए होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है आपकी, मेन वर्ब चाहिए होती है आपकी, और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। मेन वर्ब को आप सेंटेंस में कैसे पहचानते हो? देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, पहले इसको बात करते हैं, ठीक है, फिर हम एरर पर आएंगे। सब्जेक्ट वो पर्सन या फिर वो चीज़ होती है सेंटेंस में जिससे पता चलता है काम करने के बारे में। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैंने आपसे बोला कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं, राइट। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ पढ़ाने का काम। तो मैं क्या हो गई? आपकी सब्जेक्ट। मतलब जो भी एक्शन करता है, जो भी एक्शन करता है, एक्शन डूअर, जिसे हम डूअर कहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, मैम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि क्या है। तो समझो इधर, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे? सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी काम करता है, जो डूअर होता है, ठीक है, जो डूअर होता है, जो एक्शन को करता है, ठीक। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहा है वो आपका स्टूडेंट्स है, ठीक है। मैम पढ़ा रही हैं, तो पढ़ाने का काम किसने किया? मैंने किया, तो मैं हो गई आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर के थ्रू एक्शन किया जाता है, उसको रिसीव करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान से समझना, जो डूअर मतलब सब्जेक्ट की तरफ से जो एक्शन किया जाता है, उसको जो रिसीव करता है उसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। मैम पढ़ा रही हैं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैम कर रही हैं, तो मैम यहाँ पर हो गई आपकी सब्जेक्ट। मैम स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, तो स्टूडेंट्स बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर समझना, बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर मैम का नाम नहीं लिया, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बोला बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात यहाँ पर समझ में आई ना, बच्चों को पढ़ा तो कोई और रहा है ना, मतलब मेन एक्शन कौन कर रहा है? कोई और एक्शन डन किन पे हो रहा है? बच्चों पर हो रहा है, तो वो स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए? यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट हो गए। क्लियर हुई बात? अब मैंने आपसे बोला कि टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? टीचर। मेन काम कौन कर रहा है? डूअर कौन हो गया? सब्जेक्ट, मतलब टीचर। आपकी टीचर जो एक्शन कर रही है पढ़ाने का, वो रिसीवर कौन कर रहे हैं? रिसीव कौन कर रहे हैं? बच्चे, तो वो हो गए आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट और टीचर के बीच में मेन काम क्या हो रहा है? मेन काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो स्टडी हो गई आपकी मेन वर्ब। क्लियर हो गई बात? स्टडी हो गई आपकी मेन वर्ब, ठीक। राम दौड़ रहा है, तो दौड़ने, मेन काम क्या कर रहा है? राम दौड़ने का, तो रन हो गया आपका मेन वर्ब। तो जो भी सब्जेक्ट के द्वारा मेन काम किया जाएगा, जो भी काम हो रहा होगा, वो आपकी मेन वर्ब कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब आपकी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगती है, अगर प्रेजेंट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट में है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पर एरर,
अब यहाँ पर हम एरर समझेंगे। आवर कस्टमर आर ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद आवर स्टाफ। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा विजिट करते हैं हमारी ब्रांचेस को डिस्कस करने के लिए, किससे, हमारे अपने प्रॉब्लम्स को अपने हमारे स्टाफ्स के साथ। कस्टमर्स आपका यहाँ पर क्या है, मेन काम कौन कर रहा है प्रॉब्लम डिस्कस करने का, कस्टमर। तो कस्टमर हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। किसके साथ डिस्कस करते हैं, स्टाफ के साथ डिस्कस करते हैं, स्टाफ हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। मेन काम क्या करते हैं, वो वहां पर जाने का करते हो गए हैं, ये हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब समझो, आर के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाया जाता, क्लियर है। आर के साथ मेन वर्ब का कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाया जाता है। आर के साथ हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिसको आप V4 के नाम से भी जानते हो। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना। तो आपका यहाँ पर आर अनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि आप विजिटिंग नहीं कर सकते। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में आप उसको कॉन्टिन्यूएशन में नहीं ला सकते हो। कॉन्टिन्यूएशन में जब नहीं ला सकते हो तो आपको क्या हटाना पड़ेगा, आर को ही हटाना पड़ेगा। तो आर यहाँ पर अनएप्रोप्रिएट है, दैट मीन्स आपके ए पार्ट में एरर है। आई होप क्लियर है। जल्दी से मुझे बता दो क्लियर है, एम आई क्लियर और नॉट। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस मैम हमें क्लियर हो चुका है। जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर 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 क्लियर, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइज। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मतलब मैं चुप हूं, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। कम ऑन स्टूडेंट, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, कोई भी रूल मत लगाओ यहाँ पर कि ये रूल लगेगा या वो रूल लगेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। बस शांति से पढ़ो और उसके बाद मुझे बताओ। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। सॉरी, मुझे बोलना नहीं था। डन डन डन, आपका 30 सेकेंड का टाइम ओवर हो चुका है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है फिर भी। ऑल्दो ही वॉज डिजायर्ड, डिजायर्ड का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है, इच्छा। अब यहाँ पर समझना कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है। ऑल्दो ही वॉज डिजायर्ड, ही जो मेन काम कर रहा है यहाँ पर वो हो गया आपका सब्जेक्ट। वॉज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। डिजायर्ड डिजायर्ड हो गया आपका मेन वर्ब, क्योंकि ही की मेन इच्छा थी, वो इच्छा करना चाहता था किसी काम को, डिजायर्ड है। देखो अब मेरे को तो एरर समझ में आ गया है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ओके ग्रेट, काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हैं, ए ए ए ए ए, काफ़ी बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम बी और डी होगा। डी में कोई एरर नहीं है गाइज, डी में कोई एरर नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। डी में कोई भी एरर नहीं है। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर एरर कैसे है और कितनी आसानी से आप एरर को निकाल सकते हो। देखो, although he was desired to work quite hard, he could not do so owing to his, यहाँ पर his हो जाएगा, ठीक है, प्लीज मिसप्रिंट है ये, his होगा यहाँ पर, ठीक है। his prolonged illness, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसकी इच्छा थी, वो ये ऐसा करना चाहता था। क्या करना चाहता था, वर्क बहुत हार्ड करना चाहता था। मतलब उसकी इच्छा थी कि वो बहुत ज़्यादा काम को हार्ड करे, लेकिन वो नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी लंबी चलती हुई बीमारी। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, दैट मीन्स लंबे समय से चली आ रही बीमारी की वजह से वो मेहनत नहीं कर पाया। आप समझना, सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है। सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है। तो जब एक्टिव में है तो वॉज नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी भी करना चाहता था, उसकी डिजायर की वो कड़ी मेहनत करना चाहता था। सेंटेंस किस में है, एक्टिव में होना चाहिए। क्लियर है ना। सेंटेंस जब भी चाहता था, अभी भी उसकी इच्छा थी कि वो उस मेहनत को करे, लेकिन वो एक लंबी चली आ रही बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहा था। तो जब वो नहीं कर पा रहा था तो सेंटेंस किस में होना चाहिए, एक्टिव में होना चाहिए ना। तो जब एक्टिव में हो जाएगा तो वॉज वहां से हट जाएगा, वॉज वहां पर रॉन्ग है। क्लियर हुई बात, हाँ या ना। जल्दी से बताओ, एम आई क्लियर और नॉट क्लियर है, जल्दी से बताइए गाइस, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए यस मैम क्लियर है, वी आर क्लियर, वी आर क्लियर, वी आर क्लियर। जस्ट एक सिंपल सा लिख दो, क्लियर 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 क्लियर, जल्दी से लिख के बता दो गाइस। इतने सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं और इतने शेयर्स और लाइक कम क्यों है। जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए बिना कहे, और जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दो गाइस। डू शेयर एंड लाइक द सेशन, हिट द बटन ऑफ लाइक, प्लीज 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 सेशन को शेयर और लाइक करिए। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए
अच्छा, जितने भी बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं ना, वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे इस क्लास की मॉर्निंग की संडे मॉर्निंग जो 2 बजे भी क्लास चली थी रीअरेंजमेंट, और सैटरडे की क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी होगी आपके ग्रुप पर। ठीक है, तो पीडीएफ को लेने के लिए और सेशन में हमेशा एक्टिव रहने के लिए आप लोग जल्दी से इसके टेलीग्राम चैनल पर मेरे जुड़ जाइए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से है। मैं आपको टेलीग्राम पर और फेसबुक पर इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से मिलूंगी, तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर शेयर और लाइक करिएगा और टेलीग्राम और फेसबुक चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन स्टूडेंट, फटाफट से बताओ, 30 सेकेंड का टाइम है और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, डू इट फास्ट गाइस, डू इट फाइट फास्ट, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। टाइम अप। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपल सा समझना। just before the demonstration started, the police arrived at the site as if they had received invitation. अब यहाँ पर बात को समझिएगा, ठीक है। just before the डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले ही, स्टार्टेड, जब डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, होने वाला था, द पुलिस अराइव्ड एट द साइट, जो पुलिस है वहाँ पर अराइव हो चुकी थी, राइट। बिफोर मतलब पहले, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी। क्लियर है बात, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, कमेंट सही आए हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए, कमेंट गाइस, फटाफट से, डू इट फास्ट। मैम 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट के हम 4 मिनट रुक जाएंगे भाई। जल्दी से बस आप मुझे बता दो कि यहाँ पर आपको समझ में आया और क्वेश्चन में एरर क्या है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। देखो मेरे सेशन में एक काम है, आप लोगों के इस क्वेश्चन का भी हम आंसर नहीं देंगे, आप लोगों को 2 मिनट का हम और समय दे रहे हैं। आप लोगों ने जितने भी बच्चों ने कमेंट किया ना कि ए में है, बी में है, सी में है, डी में, हमें ऐसे कमेंट नहीं चाहिए, प्लीज डोंट राइट दिस, ठीक है। इस तरीके का कोई भी कमेंट मत लिखिए। यहाँ पर ये मुझे बताइए कि ए में अगर एरर है तो एरर क्या है, बी में अगर एरर है तो एरर क्या है, सी में अगर एरर है तो एरर क्या है, डी में अगर एरर है तो एरर क्या है। मुझे बस ये बता दो आप जल्दी से, ठीक है। हमें ये नहीं जानना है कि मैम ये होगा या वो होगा, मैम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। ये भी नहीं जानना है कि मैम ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या फिर डी पार्ट में एरर है। जिस भी पार्ट में एरर है वो एरर है क्या, वो एरर है क्या। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या एरर है, एरर क्या है। देखो बहुत बढ़िया है ना। अभी देखो एरर के नाम पे सब लोग गड़बड़ा गए। देखो इधर, जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव्ड एट द साइट, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, ठीक है। पुलिस पहुंच चुकी थी मतलब पास्ट में हो गया सेंटेंस, है ना। पुलिस, भाई मेरे पढ़ाने से पहले बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आ चुके थे, ठीक है। मेरे पढ़ाने से पहले बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आ चुके थे मतलब बात कैसी हो गई, पास्ट की हो गई। टीचर बाद में आया, डेमोन्स्ट्रेशन बाद में हुआ, पुलिस पहले पहुंच गई, टीचर बाद में आया, बच्चे पहले पहुंच गए। सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट सिंपल में। जब पास्ट सिंपल में जाता है तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर अराइव नहीं होगा, अराइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ध्यान रखिएगा ये V2 है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि आपके सिंपल पास्ट टेंस में लगती है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया जाता है। आई होप यू आर क्लियर है। जल्दी से मुझे बता दो मैम नहीं क्लियर हुआ, देखो इधर फिर से समझो। यहां पर हमने आपको क्या कहा, जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट द पुलिस अराइव एट द साइट एंड इफ दे हैड रिसीव्ड इन्विटेशन, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा फंडा समझते हैं, हमें बी में ही समझ में आ गया कि एरर क्या है, कि बिफोर डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होने के पहले पुलिस अराइव्ड हो चुकी थी। कहां पर, उस साइट पर जहां पर वो हो रहा था, वहां पर पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी थी उस डेमोन्स्ट्रेशन के स्टार्ट होने से पहले। तो काम हो चुका है ना, डन हो चुका।
ये डेमोन्स्ट्रेशन का काम तो अभी होगा, लेकिन पुलिस के पहुंचने का काम हो चुका है, पहले हो चुका है। तो जब पुलिस के पहले होने का काम हो चुका है, बात बोली जा रही है, तो सिंपल पास्ट हो गया सेंटेंस। ठीक, सिंपल पास्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए सिंपल पास्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर पुलिस आपकी एज सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट के बाद हो गया आपका वर्ब, और वर्ब के बाद हो गई साइट आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात। तो अब भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल पास्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, आपकी मेन वर्ब आती है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर हो गई। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो अराइव का आप क्या कर दोगे, अराइव्ड कर दोगे। समझ में आ गई बात, हाँ या ना। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन। बस फटाफट से मुझे आंसर देते जाओ, और देखो आज के क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग और कितना मजा आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपके, और 4 में आप मुझे बताएंगे कि आपका एरर क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। Share the session guys, share the session if you are liking the session, and if you are enjoying the session, not liking, if you are enjoying the session then just do the share and do like the session guys। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, बिना कुछ रुके, बिना कुछ करे। सबसे पहले शेयर और लाइक कर दो भाई, है ना। अगर धांसू क्वेश्चन चाहिए, धांसू क्वेश्चन जो बिल्कुल मतलब पढ़ाने में एकदम लगे कि हाँ यार यही क्वेश्चन का तो इंतजार था, अगर ऐसे क्वेश्चन चाहिए ना, तो सबसे पहले जस्ट डू वन थिंग, शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन, जल्दी से। देखो हमको ये 300 की फैमिली चाहिए मेरी, ठीक है। आप लोग मेरी फैमिली हो भाई, आप लोगों को अपनी फैमिली से ज़्यादा हम टाइम देते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बैक टू बैक क्लासेस लेते हैं, तबियत खराब है, कुछ भी है, बैक टू बैक क्लासेस लेना जस्ट बिकॉज फॉर यू, ठीक है। तो आप लोगों से हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना कि 300 प्लस की फैमिली बनेगी हमारी। 300 प्लस की फैमिली बनाने के लिए आपको सेशन को शेयर और लाइक करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना धांसू, देखो मटेरियल में कमी नहीं है। हम आपको ये बोलें कि भैया लाइक कर दो, पता चला हम एकदम तुम लोगों को एकदम लो लेवल पढ़ा रहे हैं, तब तुम लोग भी सोचोगे ना कि यार पढ़ा दो, लो लेवल नहीं है, कह रही है मैम शेयर और लाइक करो। हम शेयर और लाइक कब कह रहे हैं, जब हम दमदार हैं अपनी तरफ से, हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम एकदम आराम से कह सकते हैं भैया शेयर और लाइक कर दो सेशन में, तुम लोगों को धमाकेदार चीजें मिलेंगी। तो बस वही डिमांड है हमारी, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। अगर इस तरीके के अच्छे और मेंस लेवल के, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं, और कॉन्सेप्ट को इतने डीप नॉलेज के साथ अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आ जाइए, 30 सेकंड का आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एरर है इसमें, 30 सेकंड डन 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 डन। हैबिट ऑफ, आइए जरा सेंटेंस देखते हैं। जितने भी बच्चों ने बोला ना कि एरर है इसमें, एरर है इसमें, ट्रस्ट मी गाइस, कोई एरर नहीं है इसमें, कोई भी एरर नहीं है। ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखो, हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग हेल्प अस इन बैड टाइम्स, मतलब हैबिट, आदत अच्छी होती है लगातार सेविंग करने की, रोजाना सेविंग करने की, वो मदद करती है हमारे बैड टाइम पर। दैट मीन्स अगर आप पैसों को सेविंग करोगे, तो आज अगर कभी आपके पास बुरा समय आता है, बैड टाइम आता है जहां आपको पैसे की जरूरत है, और उस समय अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो वो जो सेविंग होगी वो आपकी मदद करेगी। और इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर नो एरर को आप टिक करोगे। सेंटेंस पूरी तरीके से सही था, सेंटेंस क्या था, पूरी तरीके से सही था, कोई भी इशू नहीं था। जितने भी बच्चों ने हेल्पिंग अस, अच्छा बेटा हेल्पिंग अस हो जाएगा, सेविंग और हेल्पिंग अस, वाह क्या सेंटेंस बनेगा, हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग हेल्पिंग अस, व्हाट, क्या मतलब कुछ भी एरर निकालते हो यार, कुछ भी एरर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, यस और नो, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए यस और नो, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके यस और नो, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही धमाकेदार सेशन, मजा आ गया, एंजॉय कर लिया आप लोगों ने। आइए सेशन को आगे बढ़ते हैं इसी सेशन के साथ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एंड जल्दी से मुझे बताइए, 30 सेकेंड का आपके पास समय है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम डन, टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। देखो हम ना सारे कमेंट्स पढ़ रहे थे, मैम पीपल्स कर दीजिए, मैम अनफोर्सीन्स कर दीजिए। अच्छा, अनफोर्सीन का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? चलो आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखिए, टू नो अबाउट टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट टू, ये सोचना, टू नो ये सोचना या ये जानना, व्हाट पीपल क्या लोग रिएक्ट करेंगे, अनफोर्सीन सिचुएशन। अनफोर्सीन सिचुएशन का मतलब होता है, अनफोर्सीन का मतलब होता है यहाँ पर जिसके बारे में सोचा नहीं गया हो पहले से, जो कैसी ही सिचुएशन हो, आप एक तरीके से कह सकते हो कि प्रेडिक्ट नहीं की गई है, जिसके बारे में पहले से सोचा नहीं था, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाना। ठीक है, मीनिंग जितने भी बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है प्रेडिक्टेड, नॉट प्रिडिक्टेड, दैट मीन्स जिसको सोचा ना हो कभी, नॉट प्रिडिक्टेड। ठीक है, जिस सिचुएशन को कभी सोचा ना हो, नॉट प्रेडिक्टेड, वो जिसकी कल्पना ना करी हो। ठीक है, तो टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट टू अ फोरसीन सिचुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आवर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि हमें ये सोचना कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे उस चीज़ पर कि जिस चीज़ों के बारे में कभी हमने सोचा नहीं था, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आवर कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, यहाँ पर व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, व्हाट का मतलब होता है आपका क्या, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं वर्ड आपको क्या करना है, लोग कैसा सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, लोग कैसा सोचेंगे, लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार हमसे एक गलती हो गई, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना, क्या रिएक्ट करेंगे ये बोलते हैं क्या हम लोग, क्या बोलते हैं, अगर हमने कोई मान लो कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन कर दी जिसमें हमें अपने पापा का बहुत डर लग रहा है कि पापा तो आज बेटा बैंड बजा देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यार क्या करेंगे पापा, कैसा सोचेंगे, क्या सोचेंगे पापा। तो कैसा सोचेंगे सिचुएशन में, टू नो हाउ पीपल रिएक्ट, ये जानना कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से, क्या रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या रिएक्ट में तो आप श्योरली आ जाता है, श्योर चीजें आ जाती हैं, लेकिन हाउ में आ जाता है कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे लोग जब उनको इस तरीके की चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था, अगर उनको वो चीज़ें पता चलती हैं तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर व्हाट नहीं होगा, हाउ आ जाएगा। क्लियर है बात? देखो इस बार सबका गलत हो गया, इस बार जनरली 98% लोगों का गलत था आंसर, सबका गलत था आंसर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको एक बात समझ में आई ना, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू नो हाउ पीपल रिएक्ट टू अ अनफोर्सीन सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आवर कोर्स ऑफ एक्शन। आई होप क्लियर है। दैट मीन्स ए पार्ट में आपके एरर हो गया, पार्ट ए में आपके एरर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और 30 सेकंड का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। बोलो जल्दी से बोलो, हम चुप हैं। कम ऑन गाइस, डू द कमेंट। भैया आज के सेशन को बहुत धांसू बना दो तुम लोग, बहुत बढ़िया। देखो रिएक्शन टीचर का कैसे हिट होता है, रिएक्शन टीचर का हिट होता है जब भी स्टूडेंट का रिएक्शन हिट होता है। जैसा स्टूडेंट हमें देते हैं वैसा हम आपको उस हिसाब से चीज़ों को देते हैं। तो बिल्कुल बैंग ऑन कर दो गाइज, बैंग ऑन बैंग ऑन। देखो बहुत सही कमेंट आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों के विनर हो चुके हो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग सही हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर गलत क्या है और गलत सही क्या है। देखिए, सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क, मतलब कुछ लोगों को, सम पीपल, यहाँ पर समझिएगा क्या बोला जा रहा है, कुछ लोगों को, सम पीपल, कुछ लोगों को पसंद है कुछ सोशल वर्किंग करना। ठीक है, इवन दो इट लैक रिसोर्सेज, जबकि उनके पास कैसे हैं, लैक रिसोर्सेज है, लैक्स रिसोर्सेज है, मतलब चाहे उनके पास रिसोर्सेज की कमी क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग पसंद करते हैं सोशल वर्क को करना। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना? तो यहाँ पर एक बात बताइएगा, सम पीपल, पीपल आपका कैसा है, लिविंग बीइंग है, पीपल आपका कैसा है, लिविंग बीइंग है। ठीक है, और पीपल वर्ड आप लोगों को पता है कि काउंटेबल नाउन है, पीपल वर्ड लिविंग वर्ड है और काउंटेबल नाउन है। ठीक है, काउंटेबल के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगती है, आपको ये भी पता है, काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म को लेता है। ठीक, अब यहाँ पर समझना, सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क, कुछ लोगों को पसंद है सोशल वर्क को करना, इवन दो इट लैक्स सोर्सेज, चाहे उनके पास
यहाँ पर उनके पास चाहे सोर्सेस की कमी ही क्यों ना हो, सोर्सेस की कमी होने के बावजूद भी वो लोग पसंद करते हैं काम करना। इट आपका लगाया जाता है नॉन लिविंग के लिए, इट आपका लगाया जाता है नॉन लिविंग के लिए, राइट। लेकिन आप इट किसके लिए यूज करो, इट आप यूज करो पीपल के लिए, हाँ या ना। क्या पीपल नॉन लिविंग है? नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोशल वर्क करना पसंद होता है। अगर उनके पास, किनके पास, जिन लोगों को सोशल वर्क करना पसंद है, अगर उनके पास सोर्सेस की कमी भी होती है उसके बावजूद भी वो लोग सोशल वर्क को करते हैं। कौन लोग करते हैं? ये सम पीपल करते हैं। तो जब पीपल आपका लिविंग बीइंग है तो हाउ कैन यू यूज इट विद इट, आप कैसे इट उनके लिए यूज कर सकते हो? इट तो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है ना, जिसमें जान नहीं होती, उनके लिए यूज होता है, तो इट पीपल के लिए यूज नहीं होगा। लेकिन पीपल के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होती है, आपको ये भी पता है। पीपल के लिए हमेशा क्या यूज होता है? प्लूरल फॉर्म यूज होता है, ठीक। इट आपका कौन सा केस है? सब्जेक्टिव, तो आप उसी का सब्जेक्टिव लगा दोगे, यहाँ पर इट की जगह क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? तो सही सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क इवन दो दे लैक्स ऑफ सोर्सेज, रिसोर्सेज, सॉरी। समझ में आई बात, हाँ या ना? जस्ट कमेंट मी कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जस्ट डू वन थिंग गाइज, आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम समझ में आ चुका है, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एवरीबॉडी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आप सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आपका अभी तक कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं लेकिन रिजल्ट अभी ओके जा रहा है, बट मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है, मेहनत की ज़रूरत है और स्पीड मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके पास एग्जाम में 30 सेकेंड भी नहीं होंगे क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि पेपर को आपके 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है। चाहे मैं बैंक की बात करूँ, चाहे मैं एसएससी की बात करूँ, आपका जो पेपर होता है वो 60 मिनट, 60 मिनट में डिवाइड होता है। एसएससी की बात करते हैं तो उसमें तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आता है। आपका 4 पोर्शन आपको 60 मिनट में करने होते हैं। और अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में 3 ही होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। प्री की बात कर रही हूँ मैं, प्री की, एसएससी बैंक टीयर 1 की बात कर रही हूँ, बैंक के प्री की बात कर रही हूँ मैं। तो 60 मिनट में आपको करिश्मा करना होता है, करिश्मा दिखाना होता है, और उसके लिए स्पीड मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और स्पीड मेंटेन तभी होगी जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर ये ऑब्जर्व कर लें, मैं भी ये सोच लूँ कि भैया मैं तो कर लूँगी, मेरी तो स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जाम वाली स्पीड मेरे में नहीं है, वो स्पीड आपकी कभी भी कम हो सकती है जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और चीज़ों को ओके करिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन तुम लोगों को आना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो बहुत मार पड़ेगी बेटा, बहुत मार पड़ेगी, है ना, बहुत मारेंगे तुम लोगों को अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, ये फॉर्मेट हम आपको, इस रूल को हम जिस दिन से हमने आप लोगों को पढ़ाना चालू किया उस दिन से लगातार हमने इस रूल को आपको बताया, लगातार। अगर ये रूल गलत होता है ना, दैट्स फॉर श्योर तुम लोगों की बहुत तगड़ी मार पड़ेगी। चलो जल्दी से बताओ। Come on student, come on, come on, do come in, do come in, जल्दी 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 जल्दी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो देखो, समझाएं क्वेश्चन को। बेटा तुम लोग बहुत गलत हो, बहुत मार खाने के काम किए हैं सबने। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है, बहुत मार खाने के काम किए हैं बेटा तुम लोगों को, तो बहुत मारेंगे। देखो अब इधर क्वेश्चन को समझो, अब इधर को। ये रूल मैंने आपको क्या बोला है, हमने आपको क्या बोला, हम आपको अगर नाउन पढ़ा रहे हैं, एक सिंपल सा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज समझना, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, इंग्लिश में मेरी गारंटी है मैं पेपर निकलवा दूंगी, बस तुम लोग मेहनत कर लो। लेकिन तुम लोग मेहनत ही नहीं करोगे अपनी तरफ से, तो हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी आप लोगों के ऊपर अपनी जान झोंक दें, कुछ नहीं निकल के आने वाला रिजल्ट, दैट्स फॉर श्योर। सबका आंसर इस बार गलत हो गया। कैसे? अब देखो समझो, यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि एक चीज समझना, हमने आपको बोला चाहे हम मेंस के बैच में पढ़ाएं, चाहे हम बेसिक टू एडवांस में पढ़ाएं, चाहे हम किसी भी बैच में पढ़ाएं, हम हमेशा टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चाहे नाउन पढ़ाएं, चाहे ग्रामर से कोई भी सेक्शन पढ़ाएं, पार्ट ऑफ स्पीच का आपका कोई भी सेक्शन पढ़ाएं, या फिर हम वोकैबुलरी के सेक्शन से कुछ भी आपको पढ़ाएं, या फिर हम कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन से आपको कुछ भी पढ़ाएं, हम तीनों पार्ट में से आपको कुछ भी पढ़ाएं, याद रखिएगा बेसिक टू एडवांस ही हम आपको पढ़ाएंगे, बेसिक टू एडवांस ही हम पढ़ाएंगे।
क्लियर हुई बात। अब बेसिक टू एडवांस के लिए हमने आपको क्या बोला, जितने राइटर पे जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। कभी मुझे देखा हमने किसी भी बुक को आपको सब्सक्राइब बताया हो, हमने केवल एक बुक आपको बताई थी कि आप लोग तैयारी के लिए 2 बुक्स हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी आपसे बोला कि थ्योरी के लिए किसी की किताब को खरीदो, कभी नहीं बोला आपसे मैंने, ठीक। क्यों? क्योंकि थ्योरी हम बता रहे हैं भैया। अब सुनो, आपने मान लीजिए किसी भी एक राइटर की बुक ली, नाउन की टॉपिक पढ़ा या कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उसमें आपने मान लीजिए हम नाउन को ले लेते हैं, किसी भी एक राइटर की बुक में मान लीजिए नाउन के 10 रूल है, ठीक। दूसरे राइटर की आप बुक देखोगे उसमें 12 रूल होंगे, किसी की और की बुक में देखोगे उसमें 100 रूल होंगे। तो भैया 100 रूल पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या वो पेपर में आता है? पेपर में आता है वो 100 रूल? बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं आते वो 100 रूल, ठीक है। इतना अगर एग्जामिनर के पास रहेगा कि नाउन के टॉपिक से वो 100 रूल में से क्वेश्चन देने लगा तब तो पेपर बन गया। वो ये सब कुछ नहीं करता है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। वो आपके द हिंदू एडिटोरियल से क्वेश्चन उठाता है, द हिंदू एडिटोरियल में कुछ एरर्स करता है और क्वेश्चन को उठा करके आपको पुट करके देता है, ठीक है। तो द हिंदू की रीडिंग बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, मेन रूल पढ़ने की जरूरत है कि किसमें क्या सेक्शन होंगे और किसमें क्या चीजें आएंगी। तो हमने आपको सबसे पहले सिचुएशन बताया था कि याद रखना बेटा, नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए हमेशा हम एग्जेक्टिव का यूज करते हैं, एग्जेक्टिव की क्वालिटी को बताने के लिए हम हमेशा एडवर्ब का यूज करते हैं, और एडवर्ब की क्वालिटी को बताने के लिए हम हमेशा एडवर्ब का यूज करते हैं। अब पहले देखो, आज इस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद हम एरर बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, हमने आपको क्या बोला, नाउन की क्वालिटी बताने का काम कौन सा शब्द करता है? एग्जेक्टिव करता है, राइट। एग्जेक्टिव की क्वालिटी को बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है, समझते चलना यहाँ पर। और एडवर्ब की क्वालिटी को बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। अब देखो पहला सेंटेंस, अगर मैंने आपसे बोला शी इज अ गर्ल, एक सेंटेंस हमने आपको बोला शी इज अ गर्ल। अब मुझे ये बताओ, गर्ल यहाँ पर क्या है? आपकी नाउन है, हाँ या ना? हाँ या ना? इस सेंटेंस में कुछ भी यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने अब बोला इस गर्ल की मुझे विशेषता बतानी है, इस गर्ल की मुझे क्वालिटी बतानी है, तो हमने क्या कह दिया आपसे? शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे आपको यहाँ पर बताना है शी इज ब्यूटिफुल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो अब यहाँ पर समझो, गर्ल क्या थी? आपकी नाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एग्जेक्टिव करता है। एग्जेक्टिव के अलावा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कोई भी शब्द नहीं कर सकता। ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव है, हाँ या ना? अब सुना, हमने आपसे बोला शी इज अ, या इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इतना पोर्शन क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब सेंटेंस को ध्यान से समझना, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल आपका यहाँ पर क्या है? नाउन। ब्यूटीफुल आपकी क्या है? एग्जेक्टिव। अभी समझना, जब तक हमने बोला था शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट मीन्स हम बता रहे थे वो लड़की सुंदर है। अब हमने सुंदर को भी क्वालिफाई कर दिया, किससे? वेरी से। सुंदर किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेरी को। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? वो बहुत सुंदर लड़की है। तो ये बहुत, वेरी जो वर्ड है वो गर्ल को नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, वो ब्यूटीफुल को आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पर समझना, क्योंकि वो लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल गर्ल है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो जब वो ब्यूटीफुल यहाँ पर वर्ड आ गया तो वो किसके लिए आया? वेरी ब्यूटीफुल के लिए आया है। तो एडवर्ब है वेरी की नहीं, तो उसने किसको क्वालिफाई किया? एग्जेक्टिव को क्वालिफाई किया, राइट? हाँ या ना? समझ में आया इतना पोर्शन? तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का शब्द करता है, और किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम आपका एग्जेक्टिव करता है। याद रखना इस चीज को हमेशा। देखो, हिज क्वालिटीज इंक्लूडेड, उसकी जो क्वालिटीज है वो इंक्लूड करती हैं द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विक डिसीजन। उसकी जो क्वालिटीज हैं उसमें, उस लड़के में जो क्वालिटीज हैं वो ये इंक्लूड करती हैं कि उसको बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, उसको बहुत अच्छा तरीका आता है राइट और क्विकली डिसीजन लेने का। किसी भी शब्द के लास्ट में जब ION आता है तो वो शब्द आपका क्या कहलाता है? नाउन का शब्द कहलाता है, हाँ या ना? हमने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो, जब डिसीजन आपका यहाँ पर वर्ड आया है, डिसीजंस आया है, तो ये वर्ड आपका कैसा है? नाउन का शब्द है, ठीक है। और जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ly आता है तो वो शब्द आपका एडवर्ब होता है। ये हम हमेशा आपको एडिटोरियल में बताते हैं। एडिटोरियल जब हम आपको पढ़ाते हैं तो एडिटोरियल में हम आपको हर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं, और हमने आपको बताया हुआ है जिस भी शब्द के लास्ट में ly आएगा वो शब्द आपका एडवर्ब का कहलाता है, ठीक। अभी हमने रूल क्या देखा कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एग्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है, ना कि एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, और एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तो नाउन है और उसके आगे तो एडवर्ब आया, मतलब ये पोर्शन आपका गलत हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे? क्विक कर दोगे। क्लियर हुई बात? क्विक डिसीजन, समझ में आया? क्विक आपका क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव हो जाएगा।
क्लियर है कि उसमें क्वालिटीज पाई जाती हैं कि वो एबिलिटी है उसमें कि वो राइट और क्विक डिसीजन लेता है, जल्दी डिसीजन लेता है। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि यस मैम क्लियर है। देखो सबने गलती तो कर दिया बेटा, सबका आंसर गलत था इस बार, ठीक है? अब सही मत करो कोई भी, ठीक है? अब सब लोग सही कर रहे हैं, मुझे पता है सब लोग सही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है सही करने का। ध्यान रखो इस रूल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ये जो पोर्शन है कई बार आता है। याद रखना नाउन को क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव करता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। सॉरी जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। कम ऑन गाइस। A group of youngster डन। देखो कुछ का सही है कुछ का गलत है, कुछ का सही है कुछ का गलत है। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल, अविनाश बहुत बढ़िया, ठीक है? किरण, शिवांगी, ओके, देवेंद्र, रजत, हिमांशु, सुनीता, लक्ष्मी। चलो देखो इधर सबका देखते हैं आंसर कैसा जा रहा है, सही जा रहा है गलत जा रहा है। अभी हम यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं, अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि आंसर सही था कि नहीं था, ठीक है? चलो देखो, अ ग्रुप ऑफ youngsters has lent financial assistance to the flood affected people of the village. Has है, has, have और हेड के साथ वर्व का, मेन वर्व का थर्ड फॉर्म आता है, मेन वर्व का थर्ड फॉर्म आता है। इस हेल्पिंग वर्व के साथ मेन वर्व की थर्ड फॉर्म आती है। लेंट आप जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेंट आपकी वर्व की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म में इसको कंक्लूड कर दोगे क्योंकि हैज के साथ वर्व की थर्ड फॉर्म लगनी जरूरी है, तो यहाँ पर लेंट नहीं होगा। थर्ड फॉर्म इसकी हो जाती है LENT, इसको थर्ड फॉर्म आपको बोलते हैं, लेंट इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। और आपका हैज के साथ वर्व की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो आपका लेंट वर्ड यहाँ पर नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। एरर देखो बहुत जरा सा एरर आता है यार, बस एक हल्का सा रीडिंग, केयरफुली रीडिंग करने की जरूरत है। हम लोग एग्जाम में पता है क्यों गलती करते हैं? हम लोग एग्जाम में इसलिए गलती करते हैं क्योंकि हम लोग ना हड़बड़ा जाते हैं, अरे हमारे पास टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, और चक्कर में क्या होता है चीजें गलत हो जाती हैं। कुछ नहीं करना है आप लोगों को इस तरीके का, आपको बस आपके पास अगर 1 सेकंड भी दिया हुआ है या 3 सेकंड है या मैं कहती हूँ 15 सेकंड है आपके पास, 1 मिनट है, 2 मिनट है, 4 मिनट है, जितना भी समय है आपके पास, आप उस क्वेश्चन को हड़बड़ा के ना करके आप उस क्वेश्चन को शांति से रीड करेंगे, आपके पास आंसर तुरंत आ जाएगा। और सेंटेंस में एरर डिटेक्शन में आपको मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है। भैया वहां पे ट्रांसलेशन नहीं करना है कि मीनिंग आप जज कर रहे हो, वहां पर आप लोगों को बस देखना है किस पार्ट में एरर है, टुकड़े टुकड़े में देखो और सेंटेंस का आंसर लगाओ। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट्स इट। बाकी सेंटेंस क्या कह रहा है डजंट मैटर फॉर अस, हमें नहीं जानना सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, नहीं जानना हमें, हम नहीं जानना चाहते, बस हमें पता चल गया हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यूज हो गया, आपने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, आंसर को टिक किया और बढ़ गए आगे। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? स्पीड में था थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, 30 सेकंड का टाइम है। अगेन बैंग ऑन गाइस। क्लैपिंग इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा तुम लोगों को ना एक्टिव कर दें कि यार ठीक है चलो, डांट तो पड़ेगी अभी है ना, बहुत तगड़ी डांट पड़ने वाली है। चलो बताओ। बेटा इसका आंसर भी नहीं निकला ना तो बहुत डांट खाओगे तुम लोग, अब तो सच्ची में गजब की डांट खा जाओगे अगर ये वाला आंसर नहीं निकला तो। ये भी कई बार पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं, कई बार कई बार। अगर ये गलत हो गया ना तो फिर समझ लेना तुम लोग तो गए आज, बहुत तगड़ी डांट पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं ये SBI 2018 का क्वेश्चन है, SBI 2018 का क्वेश्चन है ये आपके पेपर का, तो गलत नहीं होना चाहिए। और ये रूल हम कई बार बता चुके हैं, ये रूल कई बार बता चुके हैं, इस चीज का ध्यान देना। चलो बताओ जल्दी से, बताओ बेटा बताओ बताओ। आज तुम लोगों की खैर नहीं है, आज तो मतलब बहुत ही पंगा हो गया है क्योंकि क्वेश्चन के एरर्स आप लोगों के आ रहे हैं और चीज़ें सही है या नहीं है। 50-50 पे चल रहे हो आप लोग, पता है अभी तक 50-50 पे चल रहे हो। चलो देखो टाइम अप एंड आइए क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट। भैया मेरे
भैया बहना, डियर, गाइस, फ्रेंड्स, दोस्त, सब कुछ सुन लो अब मेरे। इतना बात बताओ, हमने आपको बोला था आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होती हैं, हाँ या ना? वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चों का सही आया है, ठीक है, तो बैंग ऑन, रिजल्ट अच्छा है इस क्वेश्चन पे, काफ़ी बच्चों का आंसर सही आया है, आवर सेल्स होगा। चलिए फिर भी बता देते हैं जिन लोगों को रूल नहीं पता है। आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सेल्फ के पार्ट पर और एक होता है आपके सेल्स के पार्ट पर डिवाइड, ठीक है। सेल्फ आपका यूज़ किया जाता है सिंगुलर के लिए और सेल्स आपका यूज़ किया जाता है प्लूरल फॉर्म के लिए। क्लियर है ये बात, हाँ या ना? वी आपका कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका कैसा है? वी प्लूरल सब्जेक्ट है ना? वी मतलब एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा है चीज़ें तो प्लूरल फॉर्म में आती हैं। वी का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? वी का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? आवर सेल्फ बनेगा। तो मतलब यहाँ के सेल्फ में गड़बड़ है, आवर सेल्फ हो जाएगा उसकी जगह। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? हमने आपको बताया था ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में लाने के लिए, सेल्फ और सेल्स के शब्दों को सेंटेंस में लाने के लिए हमें किसी ना किसी एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका नाउन की फॉर्म में हो, चाहे वो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन की फॉर्म में हो। इससे मतलब नहीं बनता, बस मतलब बनता है तो हमारे पास कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव फॉर्म में चीज़ें होनी चाहिए, या तो सब्जेक्ट आपका नाउन या फिर प्रोनाउन के बेस पर होना चाहिए, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के बेस पर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे जहाँ पर हम इट यूज़ करते हैं, इट कहाँ पर यूज़ करते हैं? नॉन लिविंग के लिए, और इट का क्या हो जाता है? इट सेल्फ हो जाता है। तो यहाँ पर थिंक को कोई भी सब्जेक्ट के बेस पर आना चाहिए, थिंक आपकी कोई भी सब्जेक्ट के बेस पर आनी चाहिए। क्लियर है बात, हाँ या ना? बैंग ऑन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है गाइस, बिल्कुल सेशन में बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल को, जिन्होंने अभी तक वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है? वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो अपकमिंग हर एक अपडेट के लिए बैंकिंग चैनल आपका सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बैंकिंग चैनल पर मेरी 1 PM पर डेली मंडे टू फ्राइडे आरआरबी पीओ की क्लास होती है, मेंस की। तो जितने भी बच्चे अगर आरआरबी पीओ मेंस की क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर जाकर के अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, और डू वन थिंग गाइज, यार इतने बच्चे देख रहे हो, इतना अच्छा सेशन चल रहा है, इतने धमाकेदार क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इतना मतलब आज तक ऐसे क्वेश्चन किसी ने नहीं कराए होंगे, इतने बढ़िया क्वेश्चन आपके एकदम एग्जैक्ट रूल के जो पेपर में आए हुए हैं, तब भी उसके बावजूद इतने लाइक कम क्यों है? भाई फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। और इस फैमिली को, लाइव फैमिली को 300+ की फैमिली बना दो, लाइव फैमिली को 300+ की फैमिली बना दो। सेशन को शेयर करो अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सबके सब पढ़ने वाले होंगे, मुझे इतना यकीन है, कोई भी नालायक नहीं होगा, पढ़ने वाला ही होगा सबके सब। तो भैया बस सेशन को शेयर और लाइक कर दो। अगर अच्छे क्वेश्चन चाहते हो, धमाकेदार क्वेश्चन चाहते हो, सेशन को देखना चाहते हो आगे, और चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, इतना याद रखना, इंग्लिश के क्वेश्चन में आप मेरे पर भरोसा बना के रखिएगा, इंग्लिश के पोर्शन पर मेरे ऊपर ट्रस्ट बना के रखिएगा। गारंटी देते हैं आपको, लिखित पेपर में गारंटी देते हैं, सिलेक्शन करा के रहेंगे। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ मेरे से नहीं होगा, गारंटी इस चीज़ की नहीं है कि भैया हम तुम्हें घोल के कोई जीवन घुट्टी या फिर ग्लूकोज का पानी नहीं है कि हम उसको घोल के पिला देंगे कि लो पी लो बेटा यही पेपर में आएगा। नहीं, हम आपको रूल बता सकते हैं कि इस रूल से ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अटेम्प्ट होते हैं। अब आपका काम होगा उस क्वेश्चन को, उस रूल को एकदम रट्टू तोते की तरह प्रैक्टिस करना और उसको सेशन को जीतना, ठीक है। हम आपको ये बता सकते हैं कि किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के, आपको किसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच या पूरा वोकैबुलरी या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं, किस टॉपिक से आ रहा है, करंट में आ रहा है, कैसे आ रही हैं चीजें। लेकिन पढ़ने का काम आपका होगा। देखो 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम कोई मैजिक नहीं कर देंगे, शकला का बूम बूम की पेंसिल नहीं घुमा देंगे कि मैजिक हो जाएगा, वो सब पिक्चरों में दिखाया जाता है। हाँ, शकला का बूम बूम, ठीक है, उसमें होता था ना भाई मैजिक किया और सारी चीजें डन। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम आपको सिंपल रूल के साथ लेके चलेंगे और ट्रिक्स बताते चलेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेली उन ट्रिक्स को रिवाइज करना है, डेली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को परचेज कर लीजिए, वाईफाई स्टडी से स्पीड टेस्ट को परचेज कर लीजिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के पीरियड पे सिर्फ और सिर्फ वाईफाई स्टडी ऐसा एक चैनल है जो आप लोगों को पूरा अपडेट मटेरियल दे रहा है और जिसके पीछे पूरी एक कंटेंट की बहुत बड़ी टीम आप लोगों के लिए काम करती है।
इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि डेली बेसिस पर सेशन को देखिए। एक भी सेशन देखो भैया, अभी तक हम लोगों ने तुम लोगों से पैसे तो मांगे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों को क्लासेस दे रहे हैं। आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं और इतने बढ़िया डेप्थ रूल के साथ, डीप नॉलेज के साथ मिल रहा है। ठीक है, अदर जगह पे भी क्लासेस चलती हैं तो मतलब इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता जितना डीप आपको वाईफाई स्टडी का फैकल्टी पढ़ाता है, और मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम इंग्लिश का जानते हैं, इंग्लिश में हम आपको पूरी मेहनत आप लोगों पर झोंक रहे हैं। बस आप लोगों से हम इतना चाहते हैं भैया 99% तुम लोग मेहनत कर दो, आप लोगों का सिलेक्शन डन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी है मेरी। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हैव नहीं होगा मैम, हैव नहीं होगा। कमेंट कमेंट कमेंट, डू फास्ट गाइस, डू फास्ट, डू फास्ट। अगर आज क्वेश्चंस को करना है, बैंग ऑन करना है तो डू फास्ट। ग्रेट 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 ग्रेट। हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैव इज अनएप्रोप्रिएट, एग्जैक्टली एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इफ यू वांट टू इंश्योर प्रमोट सर्विस प्लीज हैव कॉन्टैक्ट अस। अब देखो यहाँ पर बात समझना, कॉन्टैक्ट आपकी ऑलरेडी एक वर्ब है, मेन वर्ब की तरह यहाँ पर आया है, मेन वर्ब की तरह यूज हुई है कॉन्टैक्ट। ठीक है, मेन वर्ब से पहले आपको कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। आ जाएगी तो भी कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा, नहीं भी आएगी तो भी चल जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में आने के लिए मेन वर्ब की जरूरत जरूर पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला स्विम्स, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तैरना। अपने आप समझ में आ रहा है ना, इसके साथ कोई सब्जेक्ट लगाए ना कोई ऑब्जेक्ट लगाए ना कुछ भी नहीं लगा, आपको इस वर्ड से ऑलरेडी मीनिंग समझ में आ रहा है, तैरना। ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला ही स्विम्स, अगर मैंने आपसे एक सेंटेंस दिया ही स्विम्स, दैट मीन्स वो तैरता है। ठीक, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला वॉज, अब इस सेंटेंस में देखना ही स्विम्स में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब लगी है, नहीं लगी है। ही आपका क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है आपका, है ना, और स्विम्स आपकी क्या है, मेन वर्ब है। दैट्स इट, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया सिर्फ वॉज या ही, या फिर मैंने आपको कह दिया इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब मैंने सिर्फ सिंगल लिख दी, तो क्या मीनिंग निकल के आएगा, नहीं। अगर मैंने आपसे कह दिया ही वॉज, तब भी सेंटेंस का मीनिंग आपके पास निकल के नहीं आएगा। अगर मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर ही वॉज, तब भी सेंटेंस नहीं आएगा। मतलब वॉज को, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में आने के लिए मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, और मेन वर्ब को सेंटेंस में आने के लिए कभी भी या फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरी नहीं है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आए ही आए। तो कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऑलरेडी आपकी मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है इफ यू वांट टू इंश्योर प्रमोट सर्विस, अगर आप चाहते हैं कि सर्विसेज को प्रमोट किया जाए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज हैव कॉन्टैक्ट अस नहीं होगा। फिर दूसरी बात, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो भी गलत है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आप लगा नहीं सकते क्योंकि कोई भी ऐसा मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं है जिसकी थर्ड फॉर्म आप लगा सको। ठीक है, और हैव आपका यहाँ पर अनएप्रोप्रिएट वर्ड है, इसलिए आप हैव को यहाँ से हटा दोगे। दैट मीन्स आपके सी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताओ, सी पार्ट में आपके एरर हो जाएगा। इतना सेशन समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से पहले कमेंट करके बताओ इतना सेशन क्लियर है। फटाफट से एक कमेंट कर दीजिए, यस मैम वी आर क्लियर, वी आर क्लियर, वी आर क्लियर। जितने भी बच्चों को सेशन समझ में आया, डू वन थिंग गाइस, शेयर द सेशन, शेयर द सेशन, शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन गाइस। फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और एक कमेंट और मुझे कर दो कि मैम जबरदस्त क्लास, धांसू क्लास, मजेदार क्लास, बहुत बढ़िया क्लास, ऐसे करके कुछ एक कमेंट कर दो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सेशन को। जल्दी से कमेंट करिए, उसके साथ ही हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले कमेंट करिए फटाफट से कि मैम जबरदस्त क्लास, अगर देखो पसंद आ रही, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम लोगों को करना ही करना है। अगर अच्छी लग रही है क्लास, अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, अगर समझाने का तरीका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो डू वन थिंग, जस्ट कमेंट मी मैम सारी चीजें अच्छी है, जबरदस्त क्लास, धांसू क्लास, बिंदास क्लास, मजेदार क्लास, इस तरीके से कमेंट करके मुझे बता दीजिए फटाफट से गाइस, फटाफट से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताओ यहां पर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। थर्टी सेकेंड का टाइम है। Only you have a 30 second, guys. Only you have a 30 second. कमेंट करो, कमेंट कमेंट।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए टाइम को यहीं करते हैं डन, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आ जाइए फटाफट से यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से, आ जाओ क्या होगा। ही गेव मी ऑल द डिटेल्स ऑफ व्हेन ही, सेंटेंस थोड़ा सा आई गेस लग रहा है यहाँ पर इनकम्प्लीट है, सेंटेंस थोड़ा सा कंप्लीट इनकम्प्लीट है गाइज। he gave me all the details of when he had होगा यहाँ पर, when he had, that's what I'm मुझे लग ही रहा था यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया है, बट देखते हैं, चलो इसको एरर लेकर चलते हैं, ठीक है, या फिर एरर ना लेके चले तो यहाँ पर देखिएगा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर हैड होगा, ठीक है। चलो आओ देखो, he gave me all the details of when he had visited all the temples when he will be going on official tour। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, he gave me all the details, gave me, gave कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान से समझना। he gave me all the details of when he, समझना यहाँ पर, he gave me all the details of when he had visited all the temples while he will be going। he will be going that means फ्यूचर हो गया यहाँ पर, ये है ना, फ्यूचर का बात आप करते हो, फिर लगा दिया आपने, फ्यूचर कर दिया, फ्यूचर में नहीं बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है ना, पास्ट में बात हो रही है कि नहीं हो रही है, पास्ट में बात हो रही है कि नहीं हो रही है। ही गेव मी, पास्ट में बात है, ही गेव मी ऑल द डिटेल्स, उसने मुझे सारी डिटेल्स दी थी, व्हेन ही हैड विजिटेड ऑल द टेम्पल्स, जब वो उसने विजिट किया था टेम्पल्स को, जब वो वहां पर गया था, जब वो वहां पर गया था, तो बात पास्ट की हो रही है, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन तो वो तभी देगा ना जब वो जा चुका होगा मंदिर, तो जब वो मंदिर जा चुका है, बात प्रेजेंट में है, सॉरी पास्ट में है, तो पास्ट की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, विल बी गोइंग नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, व्हाइल ही वेंट ऑन ऑफिशियल टूर, while he, ये आपका गलत है, will be going नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा went, went करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा, he gave me all the details of when he had visited all the temples while he went on official tour। जब वो official tour पर गया था पास्ट, तब उसने मुझे वहां की सारी इंफॉर्मेशन दी अबाउट द टेम्पल्स के बारे में। क्लियर है, पॉइंट नंबर सी में आपकी गलती थी, समझ में आया गाइज। जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो इसी तरीके के धमाकेदार क्वेश्चंस को देखने के लिए और सिलेक्शन के बहुत करीब जाने के बारे में, तो आप लोगों को सबसे पहले एक ही काम करना है, सेशन को शेयर और लाइक करना है, ठीक है, सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 30 सेकंड का अगेन आपके पास टाइम है, डू वन थिंग, जल्दी से कमेंट करिए। ओके कमेंट, कमेंट गाइज, कमेंट, कमेंट। रैपिड फायर राउंड है, मजेदार सेशन है, रैपिड फायर राउंड है भैया, फायर लगा दो, फायर, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो। लेट्स ऑल वर्क टुगेदर एज लाइक होमोजीनियस ग्रुप सो दैट सक्सेस वुड बी ऑब्वियस। यहाँ पर बताइए क्या एरर होगा, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। लेट्स ऑल द, देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर एज लाइक होमोजीनियस, एज लाइक जिसकी तरह नहीं, जिसकी तरह नहीं, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर, सारे काम को इकट्ठा किया जाए, जिसकी तरह, होमोजीनियस नहीं, गलत है यहाँ पर, होमोजीनियस नहीं, यहाँ पर ये चीज आपकी गलत होगी, एज लाइक, एज लाइक आपका क्यों गलत हुआ समझना है यहाँ पर। सबसे पहले बात, आइए कमेंट देखते हैं कितने भी बच्चों के क्या क्या कमेंट आए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस, ओके दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
चलो देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कमेंट सबके देख लिए मैंने, कमेंट अभी रिवील करते हैं, जस्ट थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर एज लाइक होमोजीनियस ग्रुप सो दैट सक्सेस वुड बी ऑब्वियस। मतलब होमोजीनियस का भी मतलब होता है एक जैसा, और लाइक का भी मतलब होता है एक जैसा, और एज लाइक का मतलब होता है सेम उसकी तरह, एज लाइक उसकी तरह बन जाओ, जस्ट लाइक बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर एज वर्ड आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया देखिएगा, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर, सभी काम को इकट्ठा करते हैं, और लाइक होमोजीनियस, किसकी तरह से, होमोजीनियस की तरह से। तो यहाँ पर एज वर्ड अनएप्रोप्रिएट यूज है, एज वर्ड आपका यहाँ पर नहीं यूज होगा, दैट मीन्स आपके बी पार्ट में एरर हो गया। क्लियर है गाइज, फटाफट से बताओ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से मुझे आंसर बताओ यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बताइए, फटाफट से। The process was so simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to learn it. जल्दी से मुझे बताइए। पानी पियेंगे भैया, पियेंगे, बस अब क्लास को डन करेंगे, उसके बाद फिर पानी भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे, भूख बहुत तेज लगी है हमें, जल्दी से बताओ। The process was so simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to learn it. मतलब ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इजी है चीज़ों को समझने के लिए। ये हार्डली मतलब ना के बराबर समय लेगा, ना के बराबर मतलब 5 मिनट से भी कम का समय लेगा इस चीज़ों को लर्न करने के लिए। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस आपका नो एरर के पॉइंट पर जाएगा, कोई भी एरर किसी भी तरीके का नहीं है इस क्वेश्चन में, और आप लोगों का आंसर हो जाएगा नो एरर। तो जितने भी बच्चों ने इस क्वेश्चन में एरर निकाला था ना, हम आपको बता दें इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, एक सिंगल कॉमा का भी एरर नहीं है इसमें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 30 सेकंड का अगेन टाइम है आपके पास, जस्ट डू इट फास्ट गाइस, जल्दी से जल्दी सेशन को करिए। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप लोगों ने वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू वन थिंग गाइज, वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हम आपका यहाँ पर टाइम लेंगे। आप लोगों से कभी भी किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका कभी भी कोई भी एट रैंडम वैकेंसी आउट होती है या कोई भी रिजल्ट आउट होता है या फिर कोई भी आपका नया शेड्यूल या नया टारगेट बैच या फिर कोई भी बैच लॉन्च होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पेड बैच जैसा भी होता है, उसके बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। जिससे क्या होगा कि आप लोगों के पास बैच शुरू होने से पहले या इन्फॉर्मेशन लीक होने से पहले आप लोगों की सारी बातें बता दी जाएंगी और आप लोग ऑनलाइन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, बिना रुके फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। It is strange that even after 15 years of experience he is still not able to be performed। ये बहुत ही ज़्यादा strange है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें strange हैं, अजीबो गरीब हैं। Even after 15 years, 15 सालों के बावजूद भी, 15 सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद भी वो आज भी he is still not able to be performed, वो आज भी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकता है। देखिए सेंटेंस जो है वो एक्टिव, कमेंट करो कमेंट करो। सेंटेंस देखो कैसा है, यहाँ पर कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई गई है, तो जब भी टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो वो पैसिव में काउंट होता है सेंटेंस, है ना, पैसिव वॉइस में काउंट होता है सेंटेंस। आप लोगों को पता होना चाहिए आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो या तो एक्टिव वॉइस में बोले जाते हैं या तो पैसिव वॉइस में बोले जाते हैं। बी के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, बी के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है वो सेंटेंस आपका पैसिव में काउंट होने लगता है। लेकिन सेंटेंस पैसिव में नहीं है क्योंकि कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेंटेंस पैसिव में नहीं है, इसीलिए आप इसको एक्टिव में करेंगे, और जब आप इसको एक्टिव में करेंगे तो बी परफॉर्म्ड की जगह पर टू परफॉर्म हो जाएगा और परफॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाएगी। सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में रखोगे। क्लियर हो गई बात। इट इज स्ट्रेंज दैट, आज भी ये चीज, क्योंकि देखो एक्टिव में प्रेजेंस में आप बता रहे हो कि इट इज स्ट्रेंज, ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित बात है कि 15 सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी उसको आज भी चीजों को परफॉर्म करना नहीं आया है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा तो बी परफॉर्म्ड नहीं होगा, टू परफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। हु होगा, हु क्यों होगा भाई, हु नहीं होगा, हु बिल्कुल भी नहीं होगा। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। देखो
what to make people tense is actually a mystery which is difficult to unfold. हमने आपको बताया था विच आपका जब भी सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, अगर विच के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आया है और विच उसके अलावा कहीं पर भी आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. रिलेटिव प्रोनाउन में जब भी आप विच शब्द का यूज करते हैं तो वो कब करते हैं, आप थिंक के लिए करते हैं ना. थिंग्स के सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप हमेशा विच का यूज करते हैं और हु का यूज आप पर्सन के लिए करते हैं. तो मिस्ट्री यहाँ पर जो थिंक है तो विच यहाँ पर बिल्कुल सही है. लेकिन वॉट टू मेक पीपल नहीं होता, वॉट मेक्स पीपल होता है. लोगों को क्या बनाया जाता है, हम लोग बोलते हैं वॉट मेक्स पीपल, ठीक है, नॉट वॉट टू मेक. तो टू मेक नहीं होगा, मेक हो जाएगा. आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी है ये बात, बिल्कुल करेक्ट. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है. आप लोगों को इस सेशन को ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब करना है. जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं फटाफट से वाईफाई स्टडी के चैनल को आप लोग क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे. वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. उसी के साथ साथ इस वीडियो को डू शेयर एंड लाइक द सेशन गाइज इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन. अगर आपको आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और आपने कोई इस सेशन को ज्वाइन करके बहुत इंजॉय भी आपने किया तो डू वन थिंग, जस्ट शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन. ठीक है, आज का ये लेक्चर यहीं पर ओवर होता है. अब आपको कल होगा मंडे और मंडे से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने ऑन टाइमिंग पर. मंडे सुबह 7 बजे मेरा एडिटोरियल आएगा वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर, तो मेरे एडिटोरियल पर जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 7 बजे. और उसके साथ ही साथ आप 7 बजे की क्लास के साथ वोकैब ऑफ द डे को भी देखेंगे. तो सबसे पहले सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा जितने उन्होंने भी नहीं किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन गाइज, थैंक यू सो मच. इस सेशन की पीडीएफ और मॉर्निंग संडे की अभी तक की जितनी भी सैटरडे और संडे की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी. मेरा टेलीग्राम का पेज है इंग्लिश बाय गौरी मैम, तो उस नाम से आप उसको सेशन को ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो मुलाकात होगी कल आपसे मंडे सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर द हिंदू एडिटोरियल के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन गाइज, थैंक यू सो मच.